हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 5th चैप्टर कर रहे थे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट पूरा हो गया था। आगे हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, अगर हम यूँ लिखें ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये तो होती है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफरेंस बताएंगे। और अगर मैं यूँ लिखूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी इक्वल टू 0, तो ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफरेंस क्या होता है? कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो एक्स स्क्वेयर है, एक्स है और विदाउट एक्स वाली टर्म है, इन तीनों के अंदर खासकर कहाँ एक्स स्क्वेयर और एक्स का कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा। देखो, जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसके अंदर एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, वो क्या होगा? 0। जो हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मैं यूँ लिखूँ 2x स्क्वेयर माइनस में 10 इक्वल टू 0, तो ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ये हो गया 10, एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया? 5 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √5। यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें सोल्व करने के लिए किसी फैक्टर मेथड की, कंप्लीट स्क्वायर की या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके लिए हम फैक्टर मेथड लगा सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जहाँ प्योर तो आएगी तो वहाँ तो हम सीधा सोल्व कर लेंगे। अब बात कर रहे हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फर्स्ट मेथड हम कहेंगे मेथड ऑफ फैक्टर्स। मेथड ऑफ फैक्टर्स जो आपको आता है, आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हो। आपको इक्वेशन मिलेगी, अगर फैक्टर होते हैं तो आप फैक्टर करके क्या कर लो? सोल्व कर लो। सेकंड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है, कुछ गिने चुने क्वेश्चन किए हैं। अब हम इसको अच्छे से डिटेल से करेंगे। और एक होता है जनरल एक्सप्रेशन, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब एक बार आप सीधा एक्सरसाइज के ऊपर आ जाओ। एक्सरसाइज के अंदर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, वो लिखेगा ऊपर कि हमें फैक्टर मेथड से करना है या फिर हमें जनरल एक्सप्रेशन लगाना है। जैसे वो कहेगा हमें उसी तरह से करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूँ कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन को टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूँ कहता है फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। अब क्या होगा, वो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमें बोल देगा और फैक्टर हमारे होंगे नहीं। जैसे सुनो, फर्स्ट इसने दिया 2x स्क्वेयर प्लस में 3 इक्वल टू 0। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको यूँ सोल्व कर सकते हैं 2x स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 3, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस में 3/2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 3/2। तो ये लिखा जाएगा प्लस माइनस √3 अपॉन में √2 आयोटा। लेकिन क्या इसमें कहीं फैक्टराइजेशन लगा? वो लिख रहा है कि हमें कैसे करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो इस मेथड से अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर तो आपका सेम आएगा, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। अगर वो फैक्टराइजेशन कहता है तो हमें फैक्टर दिखाने पड़ेंगे। देखो इधर क्या करना है आपको, 2x स्क्वेयर जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हम उसकी हेल्प लेंगे। आपकी जो आइडेंटिटी होती है ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली, हम वो आइडेंटिटी बनाएंगे जिससे हम उसको क्या लिख सकें? a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकें। लेकिन वो आइडेंटिटी तभी लगेगी जब बीच में किसका साइन होगा? माइनस का। देखो बेटा, इस प्लस की जगह मैं माइनस साइन लेके आ रही हूँ, तो मैंने क्या लिखा? 3 था और यहाँ आयोटा स्क्वेयर लिख दिया। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है। जैसे आप आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 रखोगे तो वापस से प्लस में 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा। और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आइडेंटिटी बढ़ाने के लिए मैंने क्या लिखा? √2x का होल स्क्वेयर माइनस में √3 आयोटा का होल स्क्वेयर। समझ गया नहीं? इसको खोल लेंगे तो 2x स्क्वेयर आएगा, इसको खोलेंगे तो 3 आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। अब आइडेंटिटी बन गई a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो a माइनस बी क्या होगा? √2x माइनस में
√3 आयोटा, और a प्लस बी क्या होगा √2x प्लस में √3 आयोटा इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर मेथड हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर, एक तो ये और एक ये। जब दो टर्म प्रोडक्ट में होती हैं, जीरो के इक्वल होती है, तो दोनों को बारी बारी जीरो के इक्वल रखेंगे। तो √2x माइनस में √3 आयोटा इक्वल टू 0 रखेंगे, और √2x प्लस में √3 आयोटा इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से तो क्या आएगी √3 अपॉन में √2 आयोटा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -√3 अपॉन में √2 आयोटा। तो आप देख सकते हो वैल्यूज वही दोनों आई, लेकिन ये वैल्यू किसकी हेल्प से आई, फैक्टर मेथड की हेल्प से। नेक्स्ट देखो, अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बाकी सारे पार्ट जो है ना वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। देखो बेटा, x² माइनस में 4x प्लस 20 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर मेथड लगाने के लिए कह रहे हैं और इसके फैक्टर नहीं हो रहे। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए कहे और फैक्टर हो नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद उसमें ये आइडेंटिटी बनाएंगे a² माइनस b² की, और फिर दो फैक्टर निकाल के फिर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आप देख सकते हो फैक्टर करने आपको आते होंगे। हमें ऐसी दो टर्म चाहिए जिनका सम तो क्या बने -4 और प्रोडक्ट क्या बने +20। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसके फैक्टर नहीं होते। अब हम कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड कर रहे हैं। पहला स्टेप सुनो, सबसे पहले x² जो है ना उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर पहले से तो है तो ठीक है, नहीं तो हम बढ़ाएंगे। हमने देखा x² का कोफिशिएंट 1 है, तो पहला जो स्टेप है वो तो ऑलरेडी इसमें सेटिस्फाई है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करो, x का कोफिशिएंट उठा लो। x का कोफिशिएंट कौन है, -4 है। x का कोफिशिएंट कौन है, -4। उसके बाद तीसरे स्टेप के अंदर क्या करना है, हाफ कर दो x के कोफिशिएंट का। तो x का कोफिशिएंट तो -4 था, उसका हाफ किया तो कितना आ गया, -2 आ गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि जो x के कोफिशिएंट का हाफ आया ना उसका स्क्वायर कर दो। उसके कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर कितना आ गया, 4। उस कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जो बना उसको इस इक्वेशन के अंदर ले आओ, और यहाँ पर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। देखो, हम सेम टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इस रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। नॉर्मली हम कह सकते हैं अगर आपने 4 ऐड किया 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 ही क्यों लिया वो बात ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद x का कोफिशिएंट लो, जो उसका कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, फिर हाफ करने के बाद जो आया उसका स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करने के बाद जो मिला उसको ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे x लिखो और यहाँ x का कोफिशिएंट लिख दो। अब x का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट की बात हो रही है -4। अब उसका हाफ कितना आया था, 2। बात यहाँ पे होती है कि यहाँ प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस साइन आएगा। तो यहाँ पे कैसा आएगा, माइनस। x के माइनस में x के कोफिशिएंट का हाफ जो आया था यानी कि कितना, 2, या तो आप डायरेक्ट उठा लेना यहाँ से -2। देखो ये साइन आपकी मर्जी, आप यहाँ से लेना चाहते हो या यहाँ से सोल्व करने के बाद आया वो। अगर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस साइन, पॉजिटिव है तो प्लस, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट का हाफ जो आया उसका साइन इग्नोर कर देना और फिर स्क्वायर कर दो उसका। जब तुम इस स्क्वायर को खोलोगे ना तो x² प्लस का 4 और माइनस का 4x, ये 3 टर्म इस स्क्वायर के अंदर जा चुकी। हमारे पास क्या बचा, प्लस का 20 माइनस का 4 यानी कि प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है ना ये इसी से मिलती जुलती है। फिलहाल ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने माइनस लिया और 16 के साथ अपनी तरफ से आयोटा स्क्वायर लगा दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और a² माइनस b² की आइडेंटिटी जब लगाएंगे
तो a माइनस बी में तो क्या आएगा x माइनस 2 माइनस 4 आएगा, और a प्लस बी में क्या आएगा x माइनस 2 प्लस में 4 आएगा इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल लेंगे और इसको भी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 4 आयोटा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 4 आयोटा। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सोल्व किया। अगर वो हमारे ऊपर ऐसे बाउंडेशन नहीं लगाता फैक्टराइजेशन मेथड, तो चाहे आप यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर सकते थे। ये था बेटा इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट देखो थर्ड, यू करें 9x स्क्वेयर माइनस में 12x प्लस में 20 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए कह रहा है और फैक्टर हो नहीं रहे, तो सबसे पहला स्टेप हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना है, 1 बनाना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 9। 1 बनाने के लिए हमने बोथ साइड 9 से डिवाइड कर दिया। सुनो बेटा, 9x स्क्वायर के नीचे 9 आएगा तो एक्स स्क्वायर, माइनस में 12 अपॉन में 9x आएगा, प्लस में 20 अपॉन में 9 आएगा, और राइट साइड 0 अपॉन में 9 आएगा, और 0 अपॉन 9 क्या होगा 0। अगर कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 4/3x प्लस में 20 अपॉन में 9 इक्वल टू 0। पहला हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लिया। सेकंड स्टेप याद करो क्या था, x का जो कोफिशिएंट है ना वो उठा लो। x का कोफिशिएंट -4/3 है, उसका क्या कर दो हाफ कर दो। उसको जब 2 से डिवाइड किया तो माइनस का 2/3 आया, और x के कोफिशिएंट का जो हाफ आया ना उसका स्क्वायर कर दो, तो उसका स्क्वायर 4/9 आया, और x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को इस इक्वेशन के अंदर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ x लिखना है। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस का साइन, पॉजिटिव है तो प्लस का। यहाँ पर क्या आएगा, x के कोफिशिएंट का हाफ 4/3 का हाफ कितना हो गया 2/3। तुम ये कहो ये माइनस का है तो माइनस साइन ऑलरेडी हम यहाँ लगा चुके। अब इसका स्क्वायर बंद करो, और स्क्वायर को अगर हम खोलते हैं तो कौन कौन सी टर्म अंदर जा चुकी, एक्स स्क्वायर जा चुका, 4/9 जा चुका, और माइनस में 4/3x जा चुका। जो टर्म बचेंगी ना वो हमेशा ही आपकी कांस्टेंट बचेंगी, एक्स की कोई टर्म नहीं बचेगी। अगर प्लस का 20/9 और माइनस के 4/9 को आप सोल्व करो तो एलसीएम कितना आएगा 9। 20 माइनस में 4 कितना बच गया 16, तो हमारे पास 16 अपॉन में 9 बचेगा इक्वल टू 0। अब बीच में प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को माइनस बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनानी है, तो हम अपनी तरफ से आयोटा स्क्वायर डाल देंगे। आयोटा स्क्वायर जैसे -1 रखोगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। देखो बेटा, x माइनस में 2/3 का होल स्क्वायर माइनस में 4/3 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बन गया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो a माइनस बी क्या आएगा, x माइनस 2/3 माइनस में 4/3 आयोटा, और a प्लस बी क्या आएगा, x माइनस 2/3 प्लस में 4/3 आयोटा। बारी बारी दोनों को 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए कहे और फैक्टर ना हो तो कंप्लीट स्क्वायर से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आप इन 2 या 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है इस चैप्टर में ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट सिर्फ इसीलिए दिया है कि आपको मेथड लगाना आए। अब इसके बाकी जो पार्ट आप करना चाहो कर लेना, नहीं कोई ज़रूरी भी नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनो। यू कहते हैं सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ नहीं कह रहा, कहता है सिर्फ सोल्व करो। अब आपकी मर्जी है, फैक्टर मेथड लगाना है फैक्टर लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। जैसे सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू 0 है, आपको सोल्व करना है, तो फिर तो हम सिंपल से सिंपल वाला मेथड लेंगे। एक्स स्क्वायर किसके बराबर -2 के, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा ±√2 आयोटा। सिर्फ हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, किस मेथड से आई वो मैटर नहीं करेगा। अगला सुनो, ये दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0, निकाल दो x की वैल्यू। 2x स्क्वायर किसके बराबर -1 के, एक्स स्क्वायर किसके बराबर -1/2 के, और x किसके बराबर ±1/√2 पे। जब हम रूट लगाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, -1 का रूट क्या हो जाएगा आयोटा। जैसे इसका थर्ड देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0 है, सिर्फ सोल्व करने के लिए कह रखा है।
तो इसके फैक्टर तो नहीं होते, फैक्टर नहीं हो ना तो परफेक्ट स्क्वायर के चक्कर में मत पड़ो, वो मेथड लंबा जाता है, अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है अभी, माइनस में बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a लगाओ। माइनस में b तो b कितना है 1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4ac अपॉन में 2a, तो ये आएगा -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 अपॉन में आ गया 2, तो -1 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं √3 आयोटा अपॉन में 2, तो x की 2 वैल्यू आ गई। अब इसके सारे पार्ट ऐसे ही हैं, अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, अगर फैक्टर होते हैं तो ठीक है वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर देखो बेटा इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल एक्सप्रेशन वर्ड को अंडरलाइन करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही क्या कहा जाता है, जनरल एक्सप्रेशन। यानी कि अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है क्योंकि उसने लिख दिया। अगर वो सोल्व वर्ड कहता है तो फिर हमारी मर्जी, हम किसी मेथड से करें। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो 25x² माइनस में 30x प्लस में 11 = 0। हर बच्चा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है, 10th में बहुत ज़्यादा बार यूज होता है। क्या आएगा देखो, x = माइनस में b तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर तो 30 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना 25, c कितना 11 और अपॉन में 2 इंटू में a कितना 25। जितना पॉसिबल आपसे सोल्व होता है आप सोल्व कर दो। और अब तो वो प्रॉब्लम भी हमारी दूर होगी कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, उस नेगेटिव साइन की जगह तो क्या आएगा आयोटा, और बाकी सारे को सोल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन में अगर हम एक पार्ट और उठाएं, जैसे हमारे पास है √5x² प्लस में x है प्लस में √5 है, ऊपर लिख रहा है जनरल एक्सप्रेशन से सोल्व करो, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो। तो -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4, a कितना √5, c भी कितना √5 अपॉन में क्या आएगा 2√5, करो सोल्व। -1 प्लस माइनस अंडर द √5 इंटू √5 5 इंटू में 4 20, तो 1 - 20 माइनस का 19 आ गया, अपॉन में 2√5 है तो क्या लिखेंगे -1 प्लस माइनस √19 तो एज इट इज, और -1 पे जो रूट था उसको आयोटा लिख दिया 2√5। ये x की 2 वैल्यू हो जाएंगी जनरल एक्सप्रेशन की हेल्प से। तब आप यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के पार्ट को कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th टिक कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो। x इंटू में x+1 का स्क्वायर इंटू में x+2 = 72। ध्यान से सुनो, अगर हम इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों टर्म की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो x की हाईएस्ट पावर कितनी चली जाएगी, 4 चली जाएगी। बेटा ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, जो मीटिंग का टाइम हो गया। ओके।